जय हिंद जय जवाहर दोस्तों, कीजिए ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। सब दिवाली को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो रीड और ग्राम विकास अधिकारी की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और आपको तैयारी को बेहतर करने की दृष्टि से रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं जनवरी माह का आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, MCQ विथ व्याख्या के साथ। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका रीड मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस MCQs में। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान का आयोजन कब किया गया था? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान का आयोजन कब किया गया था? आपको पूछा गया है मुख्यमंत्री जो शिक्षित राजस्थान का आयोजन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21-22 जनवरी 2025। क्या हो जाएगा? 21-22 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान को शिक्षा के बढ़ते कदम के आधार पर दक्षता आधारित आकलन के लिए कक्षा 3 से 8 तक विद्यालय में किया गया था। विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, गणित का OCR परीक्षा का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मतलब इसकी व्याख्या हो जाएगी राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? शिक्षा के बढ़ते कदम की दक्षता आधारित आकलन के स्थान पर 21-22 जनवरी 2025 को कक्षा 3 से 8 के लिए 3 विषय आधारित मतलब हिंदी, अंग्रेजी, गणित की OCR परीक्षा का आयोजन किया गया था। और पूर्व में इसके लिए 20 से 22 जनवरी 2025 की तारीख निर्धारित की गई थी। विभाग के द्वारा इसको जो तारीख थी, निर्धारित तारीख थी, इसको परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? आपको पूछा गया है भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था इसका आयोजन? 17 से 19 जनवरी 2025 को किया गया था। कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ किया था? जयपुर में। ये याद रखना है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए। और क्या बताना है इस चीज़ के बारे में? सीतापुरा जयपुर में होता। कहाँ था? सीतापुरा जयपुर में। कहाँ? सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ओम बिड़ला जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। व्याख्या हो जाएगी इसकी आयोजन तिथि क्या हो जाएगी? 17 से 19 जनवरी 2025। ठीक है, कहाँ हुआ था? सीतापुरा जयपुर में। और कौन सा संस्करण था? फोर्थ। कौन सा संस्करण था? फोर्थ, जो कि चौथा संस्करण था। उद्घाटन करता कौन था? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना व नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन करना। और इसमें कुल 125 समझौते हुए थे, लगभग 10,000 करोड़ रुपए के। ठीक है, व्यापार के लिए। राजस्थान में एनर्जी एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन भी किया था इसके साथ में। राजस्थान एनर्जी एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन भी हुआ था इसके साथ में ही। और पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स सोलर कंपनी को बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। और कंपनी के डायरेक्टर यशवर्धन शर्मा को भी सोलर एनर्जी लीडर का ऑफ द ईयर, सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में 10वां संस्करण अस्टोन एक्सपो 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? आपको पूछा गया है राजस्थान का 10वां संस्करण अस्टोन एक्सपो 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? मतलब कब किया गया था? स्थान पर नहीं, कब किया गया था? राजस्थान में 10वां संस्करण जो कि इसका अस्टोन एक्सपो 2025 का 10वां संस्करण का आयोजन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9-10 जनवरी 2025। क्या हो जाएगा? 9-10 जनवरी 2025 को किया गया था इसका 10वां संस्करण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 10वां संस्करण जो कि 9-10 जनवरी 2025 को गया था। और किशनगढ़ अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? किशनगढ़ अजमेर में। ये भी याद रखना है, किशनगढ़ अजमेर में आयोजित हुआ था। ये भी याद रखना साथ में। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसकी व्याख्या हो जाएगी आपके ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम में। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम GSTF 2025 का संस्करण कौन सा था? 10वां था। आयोजन किसने किया था? आयोजन कब हुआ था? 9 से 10 जनवरी 2025 को हुआ था। और स्थान कौन सा था? किशनगढ़ अजमेर। उद्घाटनकर्ता कौन था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उद्देश्य क्या है इसका? राज्य में स्टोन को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना और नए उद्योगों की स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या था? राज्य की जो स्टोन का विश्व स्तर पर पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान सरकार के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई नव प्रचारक नीति संबंधित निम्न में से कौन सा कदम सही है? आपको पूछा गया है कौन सा कदम चारों में से सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। आपका सही आंसर हो जाएगा, यह नीति बजट मतलब जो नीति आई थी, कौन सी नव प्रचारक नीति 2024-25 के बजट में आई थी। 2024-25 के बजट को में घोषित की गई थी, जिसके अंतर्गत सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स है, उनको क्या किया जाएगा? मतलब इसमें जोड़ा जाएगा किसके अंदर? न प्रसारक नीति के अंतर्गत। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और इसमें और क्या पता होना चाहिए आपको? ये बताना चाहिए दो श्रेणी बनी थी इसमें। श्रेणी ए में जो भी 1 लाख से अधिक जिसके सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पर, इसको 25,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और 7,000 से 1 लाख तक जो इसके सब्सक्राइबर है, तो इस श्रेणी में श्रेणी में रखा गया था इनको। और 15,000 रुपये प्रति माह मिलेगा इनको। ठीक है, सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा इसकी व्याख्या। क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या? देख लो,
नेक्स्ट हो जाएगा इसकी व्याख्या। व्याख्या है इसकी, राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 में, राजस्थान सरकार के बजट जो 2024-25 में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हेतु न प्रसारक नीति की घोषणा की थी। कौन से बजट में? 2024-25 में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। और इसका क्रियान्वयन किसने किया था? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विभाग आपको पूछ सके क्रियान्वयन किसके द्वारा किया था। और नीति का उद्देश्य क्या था? सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रम और नीतियों की जानकारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना, मतलब सभी लोगों तक पहुंचाना। और इसके अंतर्गत राज्य के सक्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो नव प्रचारक के रूप में जोड़ा जाएगा, ताकि वे जनता के बीच सरकारी योजनाओं की जागरूकता को बढ़ा सकें। और राज्य सरकार की इस नीति में जिला संभाग स्तर पर चयन की प्रक्रिया निर्धारित की। राज्य सरकार ने इस नीति में जिला एवं संभाग स्तर पर भी चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नेक्स्ट देख लो। और इस नीति की 2 श्रेणियां बनाई गई थी। कौन कौन सी? श्रेणी ए और श्रेणी बी। मैंने बताया अभी, जिन इन्फ्लुएंसर 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स हैं, इनको 25,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। और जिनके सब्सक्राइबर 7 से 1 लाख तक है, उनको 15,000 प्रति माह दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, राजस्थान की किस शहर को यूनेस्को के रामसर कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2025 में वेटलैंड सिटी के रूप में शामिल किया था? आपको पूछा गया है शहर कौन सी सिटी को राजस्थान की यूनेस्को विश्व धरोहर में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 2025 में वेटलैंड सिटी को दर्जा दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहिए जो वेटलैंड दिवस है अपने, वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और भारत में कुल रामसर साइट कितनी है वो बताओ? 89 है। कितनी है? 89 रामसर साइट है, जो कि इंडिया में टोटल है। इंडिया में टोटल 89 क्या है? रामसर साइट्स हैं। और इसकी व्याख्या देख लो। यूनेस्को ने रामसर वेटलैंड प्रोग्राम के तहत, इसमें यूनेस्को द्वारा रामसर वेटलैंड प्रोग्राम के तहत 2025 में राजस्थान के उदयपुर वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर को भी समान दर्जा मिला है। यह क्या है? अब तक विश्व में कुल 31 वेटलैंड सिटी को शामिल हो चुका है। अब तक विश्व में कुल 31 वेटलैंड सिटी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये उदयपुर वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंदौर और मध्य प्रदेश का इंदौर है इसके साथ में, और उदयपुर है। इन दोनों को वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में, मतलब उदयपुर को वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इस घोषणा का उद्देश्य क्या है? इसका झीलों, तालाबों, पक्षियों, अन्य आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र, वेटलैंड इकोसिस्टम के संरक्षण को बढ़ावा देना है। रामसर कन्वेंशन आपके 1971 में ईरान में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्या बताना चाहिए? भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी है? 89 है। साइट कितनी है? मतलब 89 है। सिटी कितनी है? 31 है। कितनी? पूरे विश्व में 31 सिटी है जो कि वेटलैंड सिटी घोषित की है। और कुल साइट्स कितनी है भारत में? 89। सर्वाधिक कहाँ बताओ? तमिलनाडु में। सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु में पता होना चाहिए आपको। और राजस्थान में प्रमुख रामसर साइट कौन कौन सी है? केवलादेव जो कि फर्स्ट में इसका घोषणा हुई थी। इसके बाद कौन सा था? सांबर झील जो कि जयपुर में है आपके। और मैनार झील जो कि अभी हाल ही में आपके 2025 में ऐड किया गया है। और खिंचन गाँव जोधपुर भी अभी हाल में मैनार के साथ में ही इसको ऐड किया है। मतलब प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025 में ग्राम पंचायतों के प्रशासक नियुक्त किया गया था। और प्रशासक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? आपको पूछा गया। ठीक है, चुनाव में देरी होने की वजह से क्या किया गया था? राजस्थान सरकार द्वारा 2025 में ग्राम पंचायत के प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रशासक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, किसको किया था? सरपंच को। किसका किया था? सरपंच। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब इसकी व्याख्या हो जाएगी आपके, राजस्थान सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। राजस्थान सरकार के द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है, उनमें आगामी चुनावों तक मौजूदा 31 जनवरी की तक, मतलब जो भी कार्यकाल पूरा हो रहा था जिन ग्राम पंचायतों का, उनको क्या कहता? आगामी चुनावों तक मौजूदा सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया था। और इसके रूप में प्रशासक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। इन पंचायतों को प्रशासकीय कमेटी गठित की जाएगी। इन पंचायतों में प्रशासकीय कमेटियाँ गठित की जाएगी, जिनमें उप सरपंच और वार्ड पंच के सदस्य बनाए जाएंगे। जो प्रशासकीय कमेटी जो गठित की जाएगी, इसमें कौन कौन होगा? उप सरपंच और वार्ड पंच क्या होंगे? सदस्य के रूप में बनाए जाएंगे। बनाए जाएंगे। और जो प्रशासक होगा वो कौन होगा? सरपंच होगा। कौन होगा? सरपंच। नेक्स्ट कुछ आपके हो जाएगा आगे, प्रशासनिक अधिकार और प्रक्रिया। प्रशासनिक अधिकार और प्रक्रिया किसको दी गई थी? कलेक्टर को इन प्रशासकों की नियुक्ति, प्रशासकीय कमेटियों के गठन का अधिकार पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदान किया गया था। आपको बताना है पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1949 को। कब हुई थी? 1949 को हुई थी पंचायती राज विभाग की स्थापना। तो कलेक्टर को इन प्रशासकों की नियुक्ति एवं प्रशासकीय कमेटियों के गठन का अधिकार पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, और यह कदम इसलिए उठाया गया था कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक ग्रामीण स्तर पर शासन और विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहे। और राज्य सरकार की पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के लिए एक मंत्रिमंडल उपसमिति का भी गठन किया गया था, जो कि विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा एवं परीक्षण करेगी। तो मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया था। उसमें संयोजक कौन थे? इसके जो
सदस्य कौन थे इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। आगे हो जाएंगे इसके सदस्य और संयोजक, ठीक है। सदस्यगण कौन थे और इसके संयोजक कौन थे, आगे हो जाएगा आपके इसके संयोजक और सदस्यगण। तो संयोजक कौन था इसका, श्री मदन दिलावर कौन थे, श्री मदन दिलावर जो कि सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर हैं राजस्थान के। और सदस्यगण कौन थे, गजेंद्र सिंह खिवचर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और जवाहर सिंह बेडम। कौन थे, जवाहर सिंह बेडम। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद रखना है इनके नाम। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था। आपको पूछा गया है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ किया था बताओ, जयपुर में। कहाँ किया गया था, जयपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लो। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में इसका संस्करण कौन सा था, 70वां एडिशन था। कौन था, 70वां। इसको याद रखना आप लोग। और आयोजन कब हुआ था, 17 से 21 जनवरी। कब हुआ था, 17 से 21 जनवरी 2025 को। और आयोजन स्थल कौन सा था, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, ठीक है। और थीम क्या थी इसकी, सिनेमा स्थान राजस्थान सिनेमा का एक पेनोरमा। क्या था, राजस्थान सिनेमा का एक पेनोरमा। और इसमें इस 5 दिवसीय उत्सव में इस 5 दिवसीय कार्यक्रम चलाया था। इसमें 48 देशों की 57 भाषाओं की 240 फिल्में दिखाई गई थी। इस 5 दिवसीय उत्सव में 48 देशों की 57 भाषाओं में 240 फिल्में दिखाई गई थी। इस फिल्म का आयोजन राजस्थान भाषा में, इस वर्ष के आयोजन में राजस्थान भाषा की 23 फिल्मों के साथ 2 भोजपुरी फिल्मों को भी पहली बार शामिल किया था। इस वर्ष के आयोजन में राजस्थान की भाषा की 23 फिल्मों के साथ 2 भोजपुरी फिल्मों भी आयोजित की, मतलब इसमें शामिल किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने व्याख्या को ऐड किया है क्वेश्चन के साथ। तो आप अच्छे से इसको पढ़ सको, क्वेश्चन कहीं से पूछ सकते हैं आपको इसमें से, तो आपको पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट हो जाएगा इसका, जयपुर फिल्म फेस्टिवल में प्रमुख पुरस्कार किसको मिले थे। इसका सही देख लो। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था, यशराज चोपड़ा को, जो कि दिवंगत हो गए, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्या इंपॉर्टेंट है, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड जो कि मेड इन पैराडाइज को मिली थी। निर्देशक कौन था इसका, इसके निर्देशक थे अनिरुद्ध दास। कौन थे, अनिरुद्ध दास। इसके निर्देशक हो जाएंगे अनिरुद्ध दास। मेड इन पैराडाइज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट आपके लिए, बाकी तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने आपके लिए ऐड किया है यहाँ पे, बाकी कोई चीज़ आपके लिए एक्स्ट्रा नहीं डाली है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड वोदका फेंटा को मिला था। फ्रांस के एलिजाबेथ सिल्वर के द्वारा निर्देशित किया गया था, मतलब बेस्ट डायरेक्टर निर्देशन का अवार्ड अनसुनी सीखे के द्वारा मिला। किसको मिला, अनसुनी सीखे, जो कि पार्थ सारथी महन द्वारा निर्देशित है। किसके द्वारा, पार्थ सारथी महन द्वारा निर्देशित है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अनसुनी सीखे को मिला है। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड किसको मिला है, केकुक टाई। किसको मिला है, केकुक टाई रानी और रुमान रानी, जो कि इसका फिल्म के नाम हो जाएंगे, ठीक है। सो बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 3 चीज़ें आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का 25 दिया गया है 10वां कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। आपको पूछा गया है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आपको पूछा गया है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में जो दिया गया है 10वां कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, बद्रीनारायण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बद्रीनारायण को दिया गया था जयपुर लिटरेचर फिल्म फेस्टिवल में 10वां कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार, ठीक है। इसका सही आंसर आगे हो जाएगा आपका। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, इसकी व्याख्या देखो। इसकी व्याख्या हो जाएगी, जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार कवि बद्रीनारायण की उनकी जो प्रमुख रचना है तुमड़ी का सच और खुदाई में हिंसा सप्तपदियम और सच चुने कई दिन हो गए। इसमें 3-4 रचना दे रखी है, इसमें तुमड़ी का सच बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। और 8वां जो कि द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान दिया गया, किसको दिया था, 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान स्वानंद किरकिरे को, किसको दिया गया, स्वानंद किरकिरे को दिया गया। गीतकार हैं वह प्लेबैक सिंगर के रूप में कार्य करते हैं। पुरस्कार राशि कितनी है, 2 लाख रुपये। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, मेन तो यही है, किसको पुरस्कार बद्रीनारायण को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट दोनों, ठीक है। आपको वीडियो बेहतरीन लगा हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। मिलते हैं हम दिवाली के बाद, और आप भी दिवाली को एंजॉय करो। फिर दिवाली के बाद अपन हिस्ट्री के MCQ चालू करेंगे। मेन फोकस आपके टारगेट पर होना चाहिए। और दिवाली का आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं, जुड़े रहिए। मिलते हैं दिवाली के बाद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जुड़े रहिए, मिलते हैं दिवाली के बाद।